सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इतना वास्ट है कि एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। अनलिमिटेड राइटर्स, उनके वर्क्स, लिटरेरी टर्म्स, जॉनरास, मूवमेंट, थ्योरीज, ईटीसी। तो एग्जाम के पहले आप उसको पूरा रिवाइज कैसे करोगे? तो उसका बेस्ट आंसर है नोट्स और स्मार्ट नोट्स। तो क्वेश्चन ये है कि आप नोट्स कैसे बनाएं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी पीजी i24/7 दिस शाल्वी सिंह। अब देखो बच्चा, इतना वास्ट सिलेबस है तो थोड़ा तो गेम हमें भी खेलना पड़ेगा। बस पीडीएफ खेलने से काम नहीं बनेगा। आपको लिटरेचर का एक स्मार्ट नोट बनाना है। वो कैसे बनाना है, मतलब बहुत ही अच्छे से मैं उसको आज डिस्कस करने वाली हूँ। द इंग्लिश लिटरेचर प्लेबुक। आपको ना अपनी प्लेबुक ही बना देनी है कि मतलब किसी को आप अपनी नोट्स दिखाओ ना, मतलब वो लिटरेचर का बच्चा हो या ना हो, उसको लगे कि वाओ क्या नोट्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उसको सजा के रखो, बट एग्जाम के पीओवी से वो नोट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। Why systematic notes matter? पहले मैं यही बात करती हूँ कि कोई भी चीज मैटर क्यों करती है। द CUET सिलेबस हैज 100 ऑफ ऑथर्स। मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ ऑथर्स हैं, उनके वर्क्स हैं और थ्योरीज हैं। और एग्जाम के पहले पूरा रिवीजन करना अपने टेक्स्ट बुक से या फिर पीडीएफ से बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, तो ये किस किस चीज में आपको हेल्प मिलेगी? इससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके खुद की हैंडराइटिंग में जब कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही क्विकली रिवाइज कर लोगे आप लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। आप डिफरेंट टॉपिक्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो लास्ट मिनट का स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत होता है एग्जाम टाइम में, आई नो, तो इससे वो स्ट्रेस आपका कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। और रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। जब कोई भी चीज़ आप अपने खुद के हाथ से लिखते हो, फिर उसको पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते हो, तो वो तो दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। उसकी तो टेंशन आप लेना ही मत। गुड नोट्स बिकम योर पर्सनल रिविजन गाइड। और एट द एंड ऑफ द कंप्लीटिंग द सिलेबस आपके पास अपनी खुद की एक पर्सनल गाइड हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप कैरी करोगे। तो कुछ रूल्स की बात करते हैं कि हमें किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं। तो रूल नंबर 1 इज डोंट राइट एवरीथिंग। अब देखो, लिटरेचर है, बहुत कुछ है इसमें, तो हमें सब कुछ नहीं लिखना है। हमें कुछ स्पेसिफिक चीज लिखनी है जो जिससे हमें हेल्प मिले। योर नोट शुड कंटेन ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दे मस्ट बी शॉर्टर देन द सोर्स मटेरियल, नॉट लॉन्गर। आपका जो नोटबुक होना चाहिए ना, उसमें बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। वो छोटा होना चाहिए, वो शॉर्टर होना चाहिए, जिससे भी आप जो भी आपका रिसोर्स है, जो भी आपका मटेरियल है, जैसे इफ मतलब सपोज आप मेरी पीडीएफ से अपना नोट्स बना रहे हो, तो मेरी पीडीएफ का जितना भी साइज है उससे कम साइज में आपका नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, तो आपके नोट्स में क्या क्या जाना चाहिए? द बिगेस्ट मिस्टेक इज कॉपिंग एंटायर बुक इनटू योर नोटबुक। पूरा बुक आपको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, स्मार्टली खेलना है। तो क्या क्या आपके फनल में जाना चाहिए, क्या क्या आपके नोट्स में जाना चाहिए? इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मेजर थीम्स, कोटेशंस, ईयर्स, ऑथर एंड वर्क्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। और ये सारे पॉइंटर्स जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको बताती हूँ कि बेटा ये लिख लो, ये कोटेशन हो गया, ये फैक्ट हो गया, और इवन एग्जाम पॉइंटर्स भी अपने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो उससे बेस्ट तरीका तो है ही नहीं कुछ नोट्स बनाने का। ठीक है, रूल नंबर 2 इज टू डिवाइड योर नोट्स यूनिट वाइज। देखो बेटा, खिचड़ी नहीं बनानी है हमें कि ठीक है सब एक में मिला दिया, नहीं। अपने नोट्स को डिवाइड करना है। यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, यूनिट 2 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यूनिट 3 लिटरेरी टर्म्स, यूनिट 4 लिटरेरी जॉनरास। तो यूनिट वाइज नोट्स बनाइए। इवन अगर आपका एक यूनिट बस एक कॉपी में आ रहा है, तो मैं तो कहूँगी 7 यूनिट की 7 कॉपी बना लो। ठीक है, इससे क्लियर रहेगा कि हाँ इंडियन राइटिंग की कॉपी ये है, अमेरिकन की ये है, लिटरेरी जॉनरा की ये है, थ्योरी की ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने नोट्स को अकॉर्डिंग टू द CUET PG सिलेबस। ये मैं बता चुकी हूँ। तो लिटरेरी हिस्ट्री एंग्लो सैक्सन से पोस्ट मॉडर्निज्म तक, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिसिज्म, थ्योरी और वर्ल्ड लिटरेचर। और भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें, मैं नहीं कहूंगी आप इसी सीक्वेंस में बनाओ, आप अपने सीक्वेंस में बनाओ, लेकिन सीक्वेंस वाइज यूनिट वाइज आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, देन रूल नंबर 3 इज स्टैंडर्डाइज एवरी ऑथर, नॉट एवरी ऑथर, इंपॉर्टेंट ऑथर। Maintain a consistent format while making notes. Using one format for every author makes learning more systematic. अब यहाँ मैं इंपॉर्टेंट ऑथर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑथर्स को आपको एक तरीके से बनाना है और माइनर ऑथर्स को आपको एक तरीके से बनाना है। माइनर राइटर्स की बात करूँ तो उनकी बस आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। अगर कोई अवार्ड मिला है तो आपको वो पता होना चाहिए। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट ऑथर्स की बात करूँ तो उनका बर्थ एंड डेथ आपको पता होना चाहिए। वो किस लिटरेरी पीरियड में फॉल करते थे वो आपको पता होना चाहिए। उनके मेजर वर्क्स आपको पता होने चाहिए
और मेजर थीम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आप लिखोगे उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, लिटरेचर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आप वो यहाँ पे लिखोगे, उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स लिखोगे, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 PYQs भी वहाँ लिख सकते हो ताकि आपको पता रहे कि इस राइटर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर जो वर्क उस राइटर का इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए चलोगे, ठीक है। अब मैं इसके बाद बात ही करूंगी किसकी, वर्क बेस्ड नोट्स की। वो तो राइटर बेस्ड नोट हो गया, बट हम बात करेंगे वर्क बेस्ड नोट्स की। कुछ वर्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको प्रायोरिटी देनी ही देनी पड़ती है, जैसे शेक्सपियर का हुक्म, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। तो कुछ वर्क्स ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो एवरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क शुड हैव इट्स ओन कंसाइज नोट। जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी नोट्स है बेटा, ये मतलब वर्क है, उसके एक मतलब उसके लिए 1-2 पेज डेडिकेट करो। जैसे उसकी पब्लिकेशन ईयर लिखो, वो क्या है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है, पोएट्री है, वो लिखो। उसकी थोड़ी सी समरी लिख लो ताकि आपको स्टोरी पता रहे। समरी से क्वेश्चन उतना नहीं आता है, बट कैरेक्टर्स को याद करने के लिए समरी पता होना इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता हो कि हैमलेट के मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, या फिर रेप ऑफ द लॉ के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। थीम्स लिख लेना, सिंबल्स लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोटेशंस। कोटेशंस बेटा जरूर से लिख लेना, और उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है ये लिख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑथर्स और इंपॉर्टेंट वर्क्स, ये 2 चीज को तो पकड़ बना लेना। शेक्सपियर के नोट्स बनाओ, और जो इंपॉर्टेंट उनके वर्क्स हैं लाइक हुक्म, उसके लिए 1 या 2 पेज डेडिकेट करो, ठीक है। चलो, यूज visual organization. Instead of writing everything in a paragraph, use visual tools to improve memory and recall information faster during the exam. अब देखो बेटा, लेंदी पैराग्राफ लिखोगे ना तो खुद ही नहीं पढ़ पाओगे, लगेगा कि क्या ही लिखा है मैंने, मतलब पोथा लगेगा वो। तो क्या कर सकते हो इसको, मैं तो कहूंगी कि हाईलाइटर का यूज करो ताकि आपको चीजें लर्न रहें। आप कंपैरिजन टेबल बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन बनाओ राइटर्स का, ठीक है। और ऑथर और वर्क की लिस्ट बनाओ, ये तो मैं खुद ही बोलती हूँ बनाने के लिए, या तो मैं खुद ही PDF में प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। और लिटरेरी मूवमेंट का आप चार्ट बना सकते हो कि कौन सी लिटरेरी मूवमेंट किस मूवमेंट से निकली है, और अपना माइंड मैप बना सकते हो। इस तरीके से आपके नोट्स ना आपको खुद अच्छे लगेंगे, बट ये मैं कह सकती हूँ एक तरीके से ऑप्शनल है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये आपके लिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो मैंने बोला था कि हाईलाइटर का यूज करो, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं लाइक पब्लिशिंग ईयर्स, लिटरेरी मूवमेंट, जॉनरास, कोटेशन, कीवर्ड्स, ऐसी चीज़ों को बेटा आपको हाईलाइट करते हुए चलना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कोटेशन हो गया, कुछ आस्ट फैक्ट्स हो गए, डेफिनेशंस हो गए, क्रिटिक्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए, और पब्लिकेशन ईयर्स हो गए। आप ऐसी चीज़ों को हाईलाइटर से हाईलाइट करते चलो ताकि नज़र वहीं जाएगी तो याद भी जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये भी एक आपके लिए ऑप्शनल है। देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना, मैं उस पर फोकस करने के लिए ज़्यादा बोलूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और वो मतलब लाइक माइंड मैप्स बनाना और चार्ट्स वार्ट्स बनाना, वो वाला पॉइंट आपके लिए ऑप्शनल है। तो आप PYQs को भी ऐड कर सकते हो नोट्स में, वरना PDF से भी काम चल जाएगा। अगर करना चाहते हो तो इससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा, ताकि आपको किस लाइक राइटर के किस पोर्शन पे कितना फोकस करना है वो समझ में आएगा इससे आपको, ठीक है। और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मतलब फ्रीक्वेंटली किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आप फोकस कर पाओगे कि कौन सा आपका हाई वेटेज वाला एरिया है, ठीक है। इससे आपकी रिविजन काफी इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगला रूल क्या है, कीप अपडेटिंग योर नोट्स। अब ये नहीं कि एक बार नोट्स बना के बंद करके अलमारी में लॉक कर दिया। अगर किसी राइटर के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमें पता चल रहे हैं तो हम उसको ऐड करते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं तो कहूंगी कि एक राइटर के बाद एक पेज आप लोग छोड़ दिया करना। योर नोट्स नेवर कंप्लीटली फिनिश्ड। ओवर टाइम योर नोटबुक becomes most valuable study resource. The continuous improvement cycle. आपको कंटिन्यूअस क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। मान लो आपने नोट्स बना लिया, बट आप मॉक लगाने बैठे, वहां आपको शेक्सपियर के बारे में 2 और फैक्ट पता चले हैं, वो चीज आपके नोट्स में नहीं है, तो आप फटाक से मॉक टेस्ट देने के बाद वो पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करा, आपने न्यू बुक रीड किया, आपने कोई लेक्चर देखा, आपने अलग तरीके से उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, या फिर आपने कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जाना, आप उसको तुरंत नोट्स में ऐड करोगे। इसकी वजह से आपकी जो नोट है वो क्या हो जाएगी, वो मतलब एक बेस्ट गाइड बन जाएगी आपके एग्जाम के पहले, ठीक है बच्चा। तो ये जो कुछ मिस्टेक्स हैं ये नहीं करनी है आपको नोट्स बनाने के टाइम, ठीक है, ये अवॉइड करना है। क्या है, पहला, लेंदी पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ये मैं बता चुकी हूँ कि पोथा नहीं बनाना है, ठीक है। और
मेकिंग सेपरेट नोटबुक्स फॉर एवरी स्मॉल टॉपिक, नहीं, स्मॉल टॉपिक्स के लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनानी है, वरना 15-20 कॉपी हो जाएगी। हाँ, एक यूनिट के लिए एक कॉपी बना सकते हो। लिटरेरी जॉनरा, लिटरेरी टर्म्स, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनको तो एक कॉपी में ही निपटा देना, ठीक है। यूजिंग टू मैनी कलर्स विदाउट पर्पस, अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि बहुत सारे कलर्स यूज करोगे, ठीक है। कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम पीडीएफ्स, नेवर रिवाइजिंग योर नोट्स, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात की कि पीडीएफ से सब कुछ कॉपी नहीं करना है बेटा, और दूसरी चीज कि इतना सुंदर नोट्स बना लिया है तो रिवाइज जरूर करना है, रिवीजन को तो स्किप आप नहीं करोगे, ठीक है। मेकिंग नोट्स बट नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, और नोट्स बना के बंद करके नहीं रख देना है, एमसीक्यू लगाते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है एक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। जो मैंने बात करी ना अभी पिछले 10 मिनट में, वो उसका पूरा चार्ट है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को फॉलो करना है बेटा। राइट ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छापना नहीं है, पोथा नहीं बनाना है। यूनिट वाइज नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। यूज द सेम फॉर्मेट फॉर ऑथर्स एंड वर्क्स, मेन ऑथर्स के लिए एक फॉर्मेट है, माइनर राइटर्स के लिए एक फॉर्मेट है। टेबल्स और टाइमलाइंस ये ऑप्शनल है, ठीक है, कि लाइक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपको हाईलाइट करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज वाला चीज ये भी आपके लिए क्या है, ऑप्शनल है। नोट्स को रेगुलरली अपडेट करना है और रिवाइज करना है। वेल मेड नोट्स आर नॉट अबाउट डेकोरेशन, दे आर अबाउट क्लैरिटी, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि शादी का कार्ड बना दोगे। सुंदर सुंदर बनाना है, मतलब इतना सुंदर कि बस आप उसको पढ़ सको, गोजागाजी भी नहीं करनी है और फूल पत्ती भी नहीं बनाना है, ठीक है। A concise, organized notebook will save hours for revision and help you recall information. अब एग्जाम के पहले आप मेरा पीडीएफ या किसी और का पीडीएफ नहीं ढूंढोगे, आप अपनी कॉपी उठाओगे और शांति से पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपने नोट्स अच्छे से बनाओगे, आपको एक मोटिवेशन मिला होगा और मेरे साथ अपने नोट्स जरूर शेयर करोगे आप लोग, ठीक है बच्चा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर COTPG इन इंग्लिश लिटरेचर, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे बैच में इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है बेटा। ये लास्ट लाइव बैच है, इसके बाद आपको लाइव बैच नहीं मिलेगा, तो ये लास्ट लाइव बैच है MA इंग्लिश 3.0 बैच। आप बस इस कोड को यूज करना और बैच में इनरोल कर लेना। और ये रही मेरी टेलीग्राम आईडी, जिसको आप स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। और अगर इस वीडियो से नोट्स बनाने का जोश आया है तो नोट्स मुझे शेयर जरूर करना आपने, ठीक है। मैं जरूर से चेक करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सारी क्वेरी आपकी मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप मुझे अपने नोट्स भी भेज सकते हो, कोई और डाउट है तो मैं उसको यहाँ पे आपका क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो नोट्स बन जाएंगे, आई होप बन जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशन मिला हो तो फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं ऐसे किसी अगले इंपॉर्टेंट से वीडियो के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।